दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देहन बारंबार। तरवर जो पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। अर्थात सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि यह जो मनुष्य जन्म है बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह देह बार बार नहीं मिलता, यानी कि हमारा शरीर बार बार नहीं मिलता। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल पे नहीं लगता, अतः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में मन लगाइए, अच्छे कर्म कीजिए। जो टोकू काटा बुए, ताही बोई तू फूल। तोकू फूल के फूल हैं, बाकू हैं त्रिशूल। अर्थात जो तेरे लिए कांटा बो रहा है, तू उसके लिए फूल बो, तुझे फूल के फूल मिलेंगे। और जो तेरे लिए कांटा बोएगा, उसे त्रिशूल के समान तेज चुभने वाले कांटे मिलेंगे। इस दोहे में सदगुरु कबीर साहब ने यह शिक्षा दी है कि हे मनुष्य, तू सबके लिए भला कर। जो तेरे लिए बुरा करेंगे वो स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। अर्थात जो आया है वो इस दुनिया से जरूर जाएगा, वह चाहे राजा हो, कंगाल हो या फिर फकीर हो, सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाता है तो कोई जंजीर से बंध कर जाता है। कहने का मतलब है, जो अच्छे कर्म कर जाएंगे वो सदा ही सम्मान के साथ विदा होंगे, और जो बुरे कर्म करके जाएंगे वो बुराई रूपी जंजीर से बंध कर जाएंगे। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यही सदगुरु की सीख। अर्थात संतों का कहना है, मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सदगुरु ने यह शिक्षा दी है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अतः प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपनी मेहनत से प्राप्त करो, न कि किसी से मांग कर। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां रोग। कहे कबीर यह क्यों मिटे, चारों धीरज रोग। अर्थात जहां मनुष्य में घमंड होता है उस पर आपत्तियां आने लगती हैं, और जहां संदेह होता है वहां निराशा और चिंता होने लगती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय। भागता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। माया और छाया एक जैसी हैं, इसे कोई कोई ही जानता है। ये भागने वालों के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है वह स्वयं ही भाग जाती है। अर्थात आपत्तियों से लड़ना है, आपत्तियों को देखकर हमें भागना नहीं है। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान। सूरत संभाल ए गाफिल, अपना आप पहचान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे गाफिल, यानी कि हे मनुष्य, तू चादर तान कर सो रहा है। अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए इस दुनिया में आया था, तू कौन है, स्वयं को पहचान और अच्छे कर्म कर।